अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं नास्पी के मतलब कि नास्पी क्या है और इसकी अमूमन कब ज़रूरत पड़ती है। नास्पी को इटालियन में कहते हैं नोवा असिकुरासियोने सोचाले per l'impiego और इंग्लिश में इसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी कि बेरोज़गारी अलाउंस। ये वो इमदादी रकम है जो हुकूमत उन मुलाजमीन को देती है जिनकी नौकरी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ख़त्म हो गई हो, यानी कि आपने ख़ुद अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दिया बल्कि आपकी नौकरी की मुद्दत ख़त्म हो गई है या आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो। हाँ, चंद सूरतें ऐसी हैं जिनकी वजह से अगर आप ख़ुद भी नौकरी छोड़ते हैं तो उस सूरत में भी नास्पी अप्लाई की जा सकती है। इटालियन में कहते हैं कि जूस्ता कोज़ा होना ज़रूरी है, यानी कि जायज़ वजह हो कि आपने ख़ुद नौकरी छोड़ी है, यानी अगर आपने तनख्वाह ना मिलने की वजह से इस्तीफ़ा दिया हो या काम की जगह पर आपके साथ बदसलूकी या गैर इंसानी सलूक अगर किया जाए तो आप उस सूरत में अगर मुलाजमत छोड़ते हैं तो आप नास्पी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। नास्पी की मुद्दत का तयन कैसे किया जाता है? मिसाल के तौर पर आपने पिछले 4 सालों के दौरान कम अज़ कम 13 हफ़्ते यानी तकरीबन 3 महीने का जो टैक्स है वो अदा किया हो, यानी कि इंप्स आपके नाम से गई हो। और दूसरा जो है, आप सेंट्रो per l'impiego इटालियन में कहते हैं जॉब सेंटर को, यानी वहाँ जाकर आप ख़ुद अपनी बेरोज़गारी रजिस्टर करवाते हैं और ख़ुद को काम के लिए आमादा ज़ाहिर करते हैं कि अगर मुझे काम मिले तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मिसाल के तौर पर आपने अगर पिछले 4 सालों में 2 साल काम किया है तो उससे आधे मुद्दत के लिए आपको ये मंथली जो है नास्पी की रकम आपको मिलती रहेगी, यानी कि अगर 2 साल काम किया है तो 1 साल के लिए आपको नास्पी मिल सकती है। रकम का हिसाब जो है वो पिछली तनख्वाहों की बुनियाद पर लगाया जाता है। आम तौर पर शुरू में ये ज़्यादा होती है, मसलन अगर आपकी नास्पी 1000 यूरो लगी है तो पहले 3 महीने के लिए 1000 यूरो ही आपको मिलेगी। उसके बाद हर महीने के हिसाब से 3% जो है वो काट दी जाती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है तो फिर आपकी जो ये कटौती है 3% की, ये 8 महीने के बाद शुरू होती है। नास्पी अप्लाई करने के लिए आपके पास वक़्त कितना होता है, यानी जब आपका काम ख़त्म हो तो उस दिन से लेकर 68 दिन तक आप नास्पी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 68 दिनों का आपके पास वक्त होता है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पहले 8 दिनों में अप्लाई कर दें ताकि आपकी रकम जो है अगले महीने से मिलना शुरू हो जाए। नास्पी अप्लाई करने के लिए आप पात्रोनातो के किसी भी दफ्तर में जाकर या तो फ्री में या बहुत कम फ़ीस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी दरख्वास्त दे सकते हैं। आप बराह रास्त अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पेड आईडी का होना ज़रूरी है या CIE यानी कि कार्ता दी इडेंटिता इलेक्ट्रॉनिका, ये होना आपके पास ज़रूरी है। फिर आप जाकर इंप्स की वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि आप नास्पी की सारी रकम एक साथ लेने की दरख्वास्त भी दे सकते हैं अगर आप अपना कोई छोटा कारोबार या अपना काम करना चाहते हैं तो उस सूरत में। लेकिन याद रखें कि अगर आप एक साथ नास्पी की सारी रकम वसूल कर लेते हैं और अपना कारोबार या अपना काम शुरू नहीं करते तो उस सूरत में आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और वो सारी रकम जो है जो आपने ली है वो उसकी वापसी का मुतालबा भी इंप्स या एजेंसिया दल अंतराते की तरफ से हो सकता है।
چونکہ آپ نے وہ رقم حاصل کی ہے ایک ساتھ اس لیے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر آپ مثال کے طور پر 1.5 سال کی رقم اگر آپ کی بنتی تھی تو آپ 1.5 سال تک کہیں بھی نوکری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی جگہ ملازمت حاصل کر لیتے ہیں تو ایمس کے اپنے ایمس اور افیچو ایجنسیا دelle entrate والے جو ہیں وہ آپ پر نظر رکھتے ہیں، اور آپ کا کاروبار اپنا نہیں ہے، آپ نے ملازمت شروع کی ہے تو آپ سے رقم کی واپسی کا مطالبہ بھی ہوگا، اور آپ سے جو رقم واپس لی جائے گی وہ بھاری جرمانے کے ساتھ واپس لی جائے گی۔ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ایمس کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے کاروبار شروع ہی نہیں کیا اور صرف کاغذات کی حد تک آپ نے پرتیتا ایوا یعنی کہ بزنس کا جو نمبر ہے وہ حاصل کیا ہے اور آپ نے کاروبار شروع نہیں کیا، اس صورت میں وہ آپ سے پوری رقم واپس مانگ سکتے ہیں۔ چونکہ ناسپی کی رقم ایک ساتھ لینے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس مدت تک کے لیے آپ کو یہ رقم دی گئی ہے اس دوران آپ کسی اور جگہ نوکری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے رقم لے لی اور کاروبار کرنے کی بجائے کسی کمپنی میں نوکری شروع کر دی تو آپ کو وہ تمام رقم جرمانے کے ساتھ واپس کرنی ہوگی، کیونکہ رقم ایک ساتھ لینے کے لیے آپ ایک حلف نامہ جمع کرواتے ہیں کہ آپ یہ رقم خود روزگاری یا کاروبار کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر آپ دانستہ طور پر ایسا نہیں کرتے تو اسے سرکاری فنڈز کا غلط استعمال یا دھوکہ دہی بھی تصور کیا جا سکتا ہے، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ بدل گیا ہے تو آپ یعنی کہ آپ نے رقم لے لی ہے اور آپ اپنا کاروبار نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی پاتروناتو یا کمرشلسٹا یعنی اکاؤنٹنٹ سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کو اس رقم کی قانونی واپسی یا کسی اور حل کے بارے میں بتا سکیں، اس سے پہلے کہ ایمس خود ایکشن لے۔ اگر ایمس نے خود ایکشن لیا تو ظاہر ہے پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اور رقم بھی واپس کرنا پڑے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی اکاؤنٹنٹ سے یا پاتروناتو کے دفتر سے مشورہ کر کے اگر رقم واپس کرنی ہے، کاروبار نہیں کرنا، تو ان کے ذریعے کوئی قانونی حل نکالیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔